हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और क्या वही बाजीगर बनने की कोशिश कर रहे हैं नरेश मीणा? हार तो गए, पर भैया का कॉन्फिडेंस हार के बाद यहां नहीं गया, पहले यहां था और अब यहां पहुंच गया है। कॉन्फिडेंस ऐसा कि मैं कल देख रही थी, हमारी रिपोर्टर है अंकिता, वो हमें आकर बता रही थी कि इतनी भीड़ सोनिया, इतनी भीड़ ऐसा लग रहा था कि जीते ही यही हैं। तो गजब की भीड़ कल भी नजर आई जयपुर की सड़कों पर। अब इसे तांडव कहेंगे क्या आप? इसलिए क्योंकि अब हार का बदला लेंगे, वो भी ढंग से, पॉलिटिशियन से, सबसे लेंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मैं तो कल सुन रही थी सर, कितनी अजीब बात है, कह रहे हैं अरे विधायक क्या है, विधायक थोड़े, अब तुम्हारा बेटा विधायक बनने के लिए वो तो कोई भी बना देगा। अब तो बड़ा प्लान सोच रहे हैं अपने लिए, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, अपने आप को बड़ी उपाधि पर देख रहे हैं, छोटी मोटी गद्दी पर तो देखना ही नहीं चाहते हैं। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल आपने देखा कि नरेश मीणा के सपोर्ट में हनुमान बेनीवाला है। उन्होंने पूछा कि जोड़ी कयांग की लाग रही, और सबने कहा कि काई गजब की लाग रही। तो आइए ये जोड़ी जो है, क्या ये जोड़ी परमानेंट जोड़ी है या फिर उंगली से उंगली पकड़ी है, सिर्फ कभी भी छूट जाएगी? क्या होगा, एक बार सर से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वरुण बंसाली सर, नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्या नरेश मीणा हारे हैं? क्या इस हार को हार कहना ठीक है? क्योंकि एक तरफ एक शख्स के साथ ना के बराबर लोग हैं, दूसरी तरफ सत्ता बल भी है, धन बल भी है, नेता बल भी है, वसुंधरा राजे, मौजूदा सीएम, पूर्व सीएम, मंत्रियों का टोला, सत्ता का पूरा सिस्टम, सब कुछ बीजेपी ने झोंका। दूसरी तरफ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, विपक्ष के सारे बड़े बड़े रोला, पूरा उन्होंने भी अपना पूरा कांग्रेस संगठन को ढोला। और उसके बाद जो धनबल का खेल हुआ वो भी हुआ। इन सब से लड़ाई करके, इन सब से पूरी तरह से जंग लड़के सत्ताधारी पार्टी से केवल 150 वोट कम लाना, 50,000 प्लस वोट लाना, क्या इसे हार कहा जाएगा? कांग्रेस के नेता भी अशोक चांदा तारीफ कर रहे हैं कि वाह। तो ये हार नहीं है। 20 महीनों में 3 जगह इलेक्शन लड़ना और तीनों जगह बम्पर वोट लाना, क्या ये हार है? ये हार नहीं है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है विकल्प देने की, जनता को विकल्प कहीं ना कहीं दिखाने की, कि आपकी नहीं सुनेंगे तो मैं खड़ा हूं। और यही संकेत नरेश मीणा ने जयपुर में आके दिया। संकेत क्या था, समझिएगा। अक्सर राजनीति में हमने देखा है कि हार जाने के बाद घर बैठ जाता है आदमी कुछ दिन के लिए, तो महीनों महीने बाहर नहीं निकलता, उस सदमे से ही बाहर नहीं आता। लेकिन नरेश मीणा रुकते ही नहीं, अंता से हारे, फिर टोंक गए, वहाँ गौशालाओं का उद्घाटन करा सचिन पायलट के गढ़ में जाकर, फिर खाटू श्याम जी गए, राजेंद्र गुड़ा के साथ बाबा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, फिर शंकराचार्य के पास गए, वहाँ से भी दर्शन लिया, आशीर्वाद किया, फिर जयपुर आ गए, वहाँ बेनीवाल से मिले और घोषणा कर दी कि अब हम सड़क पर ही रहेंगे और सड़क पर ही आंदोलन करेंगे और इस जोड़ी के साथ करेंगे। उसके बाद भी रुके नहीं, बेनीवाल के घर से सीधा पहुंच गए पत्रिका गेट। वहाँ पर विशाल समर्थकों के हुजूम में जीप के ऊपर खड़ा होकर उन्होंने जो बातें कही, वो इस बात का द्योतक है कि मानते हैं अपनी गलतियां कुछ कुछ नरेश मीणा, और उन गलतियों पे काम भी करना चाहते हैं। तो अपने समर्थकों को कह रहे हैं, हम वीडियो भी आपको इस कथन के बाद सुनाएंगे, उनको कह रहे हैं कि फेसबुक पर फालतू की सेल्फियां मत डालो, किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो डालो। मैं भी अब किसी पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करूँगा। तो ये अपनी गलतियों से सीख भी रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ना और सारे कार्यकर्ताओं से पिछली गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना, ये तुरंत अंता चुनाव की हार के बाद करना,
ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नरेश मीणा का संघर्ष जो है वो ज़बरदस्त आगे जाएगा और ज़बरदस्त आगे जा भी रहा है। इस बात को आप समझिए कि नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा के अंदर नहीं तो बाहर सड़कों पर अब पीड़ितों की हर बात की जाएगी और उस बात को उठाया जाएगा, हल करवाया जाएगा। सबसे पहले सुनिए इस वीडियो में क्या कहा नरेश मीणा ने। राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, और उस राजस्थान विश्वविद्यालय में भी एक बार थर्ड मोर्चा बना और उसकी रूपरेखा भी नरेश मीणा ने बनाई थी। आज 20 महीने में 3 चुनाव लड़कर और तीसरा चुनाव हार कर इसलिए आया हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इसलिए नरेश मीणा को हरा दिया कि अगर नरेश मीणा विधानसभा में चला गया तो नरेश मीणा हनुमान जी की कमी विधानसभा में पूरी कर देगा। और आज शायद अगर नरेश मीणा विधायक होता तो आप लोगों को सड़कों पर नहीं डोलना पड़ता, आपके लिए नरेश मीणा कुर्सियां फेंकता हुआ नजर आता विधानसभा में। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान का है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आपके पहले सीएचसी के बच्चे महीनों तक धरना दे के गए, एसआई के मामले में धरना लंबा चला और केवल हम लोग धरना देते हैं लेकिन एक दो नेताओं के अलावा कोई आपकी आवाज को उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। केवल हनुमान जी जब भी यहाँ पर लगता था, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जब से बीजेपी में गए, जब से मंत्री बने हैं, डॉक्टर साहब बोल नहीं पा रहे। अभी भी भाई साहब से हमारी बात चल रही थी, हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब को अभी भी छोड़ देना चाहिए, समय है। और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूँ, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए, क्योंकि 200 बैठे हैं वहाँ पे विधानसभा में। कितने? 200 बैठे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए। ये जोश बताता है कि नरेश मीणा अब रुकने वाले तो नहीं है और हार के बाद भी किस तरह से चलते रहना है ये भी बहुत लोगों को सिखाता है। तो अब राजस्थान की सियासत इसके बाद बहुत दिलचस्प होने वाली है, फिर चाहे आने वाले पंचायती चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब लोगों की आस और उम्मीद जो है वो नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं से ही होगी, पीड़ितों की, क्योंकि विपक्ष कुछ खास करता दिख नहीं रहा। और इसलिए उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा कोई पीड़ा हुई, सड़कों पर जाने को 2 नेता तैयार हैं, इसलिए अब सत्ता को भी बहुत कॉशियस होके आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल सबके जहन में हमेशा आता है, आप जरा बताइए, ये नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े तो हो जाते हैं बगल में, उनके जयकारे भी लगवा देते हैं अपने लड़कों से, बोलिए कैसी जोड़ी लग रही है ये भी पूछ लेते हैं। पर एक बात बताइए, आरएलपी से जुड़ने में उनको क्या दिक्कत है? ये क्या कारण हो सकते हैं इनके पीछे? आप अपने तजुर्बे से बताइए। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको साफ कह देता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ा अध्यापक, दुनिया का सबसे बड़ा टीचर कौन होता है? वो होती है ठोकर। ठोकर लग गई, अब चीज़ों को सीख लिया कि हर किसी से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। और फिर नरेश मीणा ने समझ लिया कि मीणा वोट तो मेरे पास येन केन प्रकरण आ ही जाएंगे, मुझे दूसरी जातियों का साथ समर्थन चाहिए, तो मुझे सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता हनुमान बेनीवाल के पास जाना पड़ेगा। पॉपुलर भी हैं और कांग्रेस बीजेपी से इतर भी है, और उनका समर्थन लेना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है, लेकिन क्रोध में कमी आ रही है, एटीट्यूड में कमी आ रही है, और वो अब राजनीतिक डिप्लोमेसी को समझते हुए बेनीवाल का साथ ले रहे हैं। अगर दोनों ही तरफ से, बेनीवाल नरेश की जोड़ी, बेनीवाल की तरफ से भी और नरेश की तरफ से भी एडजस्टमेंट कर लिया दोनों ने, तो ये जोड़ी बहुत आगे जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसका होगा? पीड़ितों का होगा। उनके पास दरवाज़ा हो जाएगा खटखटाने को, उनके पास लोग हो जाएंगे मुद्दा उठाने को, और इससे
राजस्थान की समस्याएं आगे आएगी, नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था, रॉबर्ट वाड्रा के साथ कुछ हो रहा तो प्रदर्शन राजस्थान में हो रहा है, वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठ रहा है, प्रदर्शन राजस्थान में हो रहा है। इससे इतर राजस्थान के पीड़ितों की जो आवाज़ है वो राजस्थान में गूंजेगी, और अब अकाउंटेबिलिटी के साथ कहीं ना कहीं सिस्टम प्रशासन का और शासन का दोनों चलेगा। सर आपने वो नहीं बताया, आपने पास ही रखे, आपने वो नहीं बताया कि आरएलपी को क्यों ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। देखिए, वो बताइए ना। आप इस बात को समझिएगा, पंछी कभी कैद में नहीं रहेगा। पंछी को आसमान चाहिए उड़ने के लिए, और यही कारण था कि कांग्रेस बीजेपी तो ज्वाइन कर ही सकते थे, नरेश मीणा कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहा भी था, लेकिन अब शायद वो समझ गए हैं कि अगर लंबा उड़ना है आसमान में तो किसी पार्टी के अंदर जाके नहीं, खुद का अपना लाइन खींचकर होगा, और दोनों पार्टियां बाहर से समर्थन देगी। कभी कहीं कुछ भी गलत हुआ तो एग्जिट करना मुश्किल ना रहे, इसके लिए किसी पार्टी के अंदर जाने की बजाय भगत सिंह ब्रिगेड को आगे बढ़ाएं, अपनी पार्टी खुद बना लें। अब जो सर ने कहा है आपने सुन ही लिया है, पर अब देखने वाली बात होगी कि ये जोड़ी, जिस जोड़ी की सब बात कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा, ये जोड़ी क्या राजस्थान के अंदर कमाल करके दिखा पाएगी, और कांग्रेस और भाजपा को अब कितना सतर्क हो जाना चाहिए, ये भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि सबके सब उठ के भाजपा और कांग्रेस पर ही बोले जा रहे हैं। क्या इतनी एकता आपको भी लगती है क्या कि कांग्रेस और भाजपा में इतनी एकता है? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया